दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के जो इंटरव्यू की डेट्स है वो आउट हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने अपनी अपनी इंटरव्यू की डेट देख चुकी होगी। इन डेट में इसका इंटरव्यू कंडक्ट होना है और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट है ऑनलाइन इंटरव्यू को लेके, तो वो सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे आज। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये 5 तारीख को इसके इंटरव्यू होने हैं। ठीक है, आपको 9 बजे पहुंच जाना है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि 9 बजे आपको पहुंच जाना है, पर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप 8:30 से 8:45 के बीच में अपने सेंटर में पहुंच जाओ। ठीक है, 9:30 से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ पर जैसे साफ साफ लिखा हुआ है, तो उसके 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। तो 8:30 और 9:45 के बीच में आप अपने जहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है वहाँ पर पहुँच जाओ। ठीक है, ये मेरी एडवाइस रहेगी। उसके बाद बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट की बात करने से पहले बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर इस पर जो इंटरव्यू होगा वो वर्चुअल मोड में होगा, तो हम ड्रेस कौन सी पहने। तो मैं कहूँगा देखो, इंटरव्यू वर्चुअल मोड में हो या रियल मोड में हो, आपको ड्रेस जो है वो फॉर्मल पहन के जानी है। फॉर्मल ड्रेस कैसी होती है आपको नहीं पता तो सीधा गूगल में जाकर सर्च करो फॉर्मल ड्रेस फॉर बॉयज़ एंड फॉर्मल ड्रेस फॉर गर्ल्स, आपको आराम से समझ में आएगा कि आपको कैसी ड्रेस पहन के जानी है, और आपका वो इंटरव्यू एकदम वर्चुअल होने वाला है। ठीक है, तो वर्चुअल से मतलब क्या, वर्चुअल कैसा होगा, देखो एक रूम होगा, एक रूम में बड़ी सी एक एलईडी स्क्रीन लगी होगी, उस स्क्रीन में आपको पैनल दिखेंगे और सामने स्क्रीन के सामने एक कुर्सी रखी होगी जिसमें आपको बैठना है। वो लोग आपसे वहाँ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, रूम में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, आपकी जो वॉइस है वो आराम से वहाँ पहुँच जाएगी, उनकी वॉइस आपके पास पहुँच जाएगी। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब वीडियो क्वालिटी होने वाली है। आपका इंटरव्यू अच्छी तरह से जाएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी वहाँ इंटरव्यू में। ठीक है, तो अच्छे से क्वालिटी से कंडक्ट करवाएंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी या फिर साउंड गलत आएगा, तो साउंड अच्छे से नहीं आएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आने वाली। ठीक है, उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ये ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, देखो अभी तक इसकी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है डाउनलोड करने की। ठीक है, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुद ही लिंक आपको प्रोवाइड करेगा, तो जैसे ही करेगा मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि इसकी लिंक आ गई है और आप इसको जाकर डाउनलोड कर लो। ठीक है, और जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी एक फोटो कॉपी करवा के रख लेना और उसको अटैच करना है, मतलब जो फोटो कॉपी है उसमें सब पेजेस में आपको अपनी साइन करनी है। ठीक है, उसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी है, ये दोनों रखना है, इन दोनों की एक एक फोटो कॉपी। देखो एक एक फोटो कॉपी रिक्वायर्ड है, पर मैं कहूँगा 2 से 3 फोटो कॉपी रखो और हर फोटो कॉपी में अपनी साइन करना है जिससे वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाए। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है वो लेके जाना है, प्लस आपको उसमें एक फोटो लगानी है जिसमें क्रॉस साइन करना है। फोटो कौन सी ले जानी है, जो आपने एप्लीकेशन भरते वक्त लगाई थी। ठीक है, आपको याद होगा तो ठीक है, ना तो जैसी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें फोटो लगी होगी, आप देख लेना कि ये वाली फोटो मैंने लगाई है, वो सेम फोटो आप इस कॉल लेटर में भी लगा के जाना। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी 10th-12th की मार्कशीट ले जानी है और इनकी भी फोटो कॉपी 2 से 3 लेके जानी है, और सभी फोटो कॉपी जितनी भी फोटो कॉपीज कराओगे सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, कॉलेज की मार्कशीट अलग अलग ले जानी है, जैसे मान लो आपने सेमेस्टर वाइज पढ़ाई की है या फिर ईयर वाइज पढ़ाई की है। जैसे मेरे कॉलेज में 3 ईयर है, ठीक है, तो मेरे को हर ईयर की मार्कशीट ले जानी पड़ेगी, साथ में कॉलेज की डिग्री भी लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, सेम अगर आपने सेमेस्टर वाइज पढ़ाई की है तो आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस जो कॉलेज की डिग्री है वो लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, अब इनमें से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर हमारे पास अभी डिग्री नहीं है, प्रोविजनल डिग्री या फिर डिजिटल डिग्री है, हमारी डिग्री के हमने अप्लाई कर दिया लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। इसमें मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको कोई टेंशन पड़ने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से इंटरव्यू के लिए जाओ, वहाँ पर वो आपको समय देंगे, आपको 10 से 15 दिन का हम लोग समय देंगे, एक अंडरटेकिंग भरवा लेंगे, उसमें आपको टाइम दे जाएगा कि आप 10 से 15 दिन में अपनी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जमा नहीं किए वो जमा कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप आराम से इंटरव्यू के लिए जाओ, वो लोग आपको प्रॉपर समय देंगे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करें वर्क एक्सपीरियंस की। देखो आपने पहले कहीं काम किया या फिर अभी प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हो तो आपको उसका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले कहीं काम कर चुके हो लेकिन प्रेजेंट में काम नहीं कर रहे हो तो वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर भी दिखाना पड़ेगा। और अगर आप किसी सरकारी बैंक में या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ से आपको एनओसी लेके जाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं होती। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो तो वहाँ पर एनओसी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना है। लेकिन अगर आप पहले से ही कहीं गवर्नमेंट जॉब में काम करें तो वहाँ से आपको एनओसी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उन लोग समय दे देंगे आपको, लेकिन अप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में बहुत सारे डाउट थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था उसमें उन्होंने कोई डेट नहीं लिखी हुई है, ना ही अभी वाले जो इंस्ट्रक्शन रिलीज़ किया उसमें भी कोई डेट नहीं लिखी हुई है। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि ये सर्टिफिकेट कब का बना
होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, हो सकता है इसमें गलत भी हो, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं जिसमें हमें पता चल सकता है कि प्रोबेबिलिटी यही है कि यही डेट हो सकती है, क्योंकि हमें पता है जो ओबीसी सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ये हर साल रिन्यू होता है, हर साल नया बनता है, ठीक है। तो देखो जो अभी आईडीबीआई जैम का एग्जाम हुआ था, अभी उसके इंटरव्यू होने वाले हैं, तो उसमें कौन सा सर्टिफिकेट मांगा है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की बात कर रहा हूँ। उसमें बोला गया है कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 31 मार्च 2026 के पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो ये डेट दी गई हैं इनके बीच का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो ये आईडीबीआई जैम के लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन अभी एसबीआई क्लर्क का डीवी हुआ था, उसमें कौन सा मांगा गया था, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का, अगर इन डेट के बीच में बना हुआ है तो एसबीआई क्लर्क के लिए वैलिड है, ठीक है। तो 2 एग्जाम हुए हैं, दोनों में ये सर्टिफिकेट की डिमांड थी। अगर आपका सर्टिफिकेट ये 2 डेट का बना हुआ है तो आप इसको लेके जाओ, हम वहाँ पर बोल सकते हैं सर हमें थोड़ा टाइम दो, हमें नया बनवाने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन या फिर इंस्ट्रक्शन में कोई भी डेट मेंशन नहीं की है, तो हमें कन्फ्यूजन हो रहा था। इसलिए जिसके पास ये वाला है वो भी जाओ, जिसके पास ये वाला है वो भी लेके जाओ, दोनों को कोई भी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि उन लोगों ने डेट मेंशन नहीं की है, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, कोई भी डाउट नहीं होने वाला, आप आराम से अपना इंटरव्यू देने जाओ, ठीक है। और फॉर्मेट की बात करें तो ये ओबीसी का फॉर्मेट है, आपके पास अगर नहीं है तो मेरे टेलीग्राम में मैंने इसको पोस्ट कर दिया, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है, ठीक है। आई होप आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। उसके बाद आपको बोला गया 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लेके जानी, कौन सी लेके जानी है, सेम वही लेके जाना जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जब अप्लाई किया तब भरी थी, ठीक है। तो सेम फोटो वही लेके जाना, 4 लिखा हुआ है पर, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि 7 से 8 फोटो लेके जाओ, हो सकता है कहीं फोटो घूम जाए या फिर कहीं और रिक्वायर्ड हो, तो आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। इसके बाद मैंने सारी चीज़ लिख दी है, 2 से 3 फोटो का भी करना है, सबको सेल्फ अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद से साइन करना है, ठीक है। और इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है उसमें सेल्फ अटेस्ट नहीं करना, वहाँ पर अलग से ऑप्शन दिया गया साइन करने का, वहाँ पर अलग से करना, लेकिन जो बाकी फोटो कॉपी है वहाँ पर नीचे जाके सेल्फ अटेस्ट में साइन कर देना, ठीक है। तो मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है सारी मैंने आपको लिस्ट बता दी है। इसके अलावा कोई डाउट बचता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं सारी बातों का रिप्लाई करूँगा, जितनी हेल्प मुझसे हो सकती है मैं सब हेल्प आपकी करूँगा, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट क्यों ना हो, आपका कोई भी डाउट क्यों ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। और अगर आपने अब तक इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से नहीं की है तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, इसमें हम ए से लेकर जेड तक आपकी पूरी तैयारी करवा देते हैं। अपने ग्रेजुएशन से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अपने एज गैप या करियर गैप को कैसे जस्टिफाई करना है, करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। आप ज्वाइन करना चाहते हो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।